दिस शॉर्ट वीडियो, आज का जो ये शॉर्ट सा वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर थ्योरम। एक तो मैक्सिमम पावर थ्योरम डिस्कस होगी और दूसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्विक, सुपर क्विक तरीका ऑफ अप्लाइंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो छोटा सा ये वीडियो है, 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेगा और इसमें हम ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम मीटरिंग, ये जो करंट्स और वोल्टेजेस की मेजरमेंट्स कैसे होती हैं, उस टॉपिक पर आ जाएंगे। तो फॉर नाउ वी आर टेकिंग अप ए डिस्कशन ऑन मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम ये क्या है? किसी सर्किट में कोई बैटरी मैक्सिमम पावर कब डिलीवर कर सकती है, कैसी कंडीशंस चाहिए मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के लिए, इस पर एक ब्रीफ डिस्कशन रहेगी। तो कैसी कंडीशंस में एक बैटरी एक्सटर्नल सर्किट को मैक्सिमम पावर डिलीवर कर पाती है, तो ये हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। एक बैटरी है इधर, जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इसका EMF E है, और जो एक्सटर्नल सर्किट इससे कनेक्टेड है उस एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस है कैपिटल R। तो जिस एक्सटर्नल सर्किट से हमने बैटरी को कनेक्ट कर रखा है उस एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस हमें दे दी गई है कैपिटल R। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की स्मॉल r है और EMF है E। तो किन कंडीशंस में ये बैटरी सर्किट को मैक्सिमम, अधिक से अधिक पावर डिलीवर कर पाएगी, ये हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस सर्किट में जो करंट रहेगा बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। I करंट इसमें आ रहा है और ये I कितना रहेगा, बहुत इजीली कैलकुलेट हो गया, E डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r। सिंगल लूप है, इसमें हमारे पास ये करने का जल्दी से तरीका अवेलेबल है। आप लूप में घूम जाओ करंट की डायरेक्शन में, अस्यूम्ड करंट की डायरेक्शन में घूमो, रास्ते के सारे EMFs ऐड कर लो, यहाँ तो एक ही है, और डिवाइड कर दो किससे, रास्ते के जितने भी रेजिस्टेंस आए उनके सम से डिवाइड कर दो, ये करंट आ गया। अब मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या है? इट इज अबाउट डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर टू द एक्सटर्नल सर्किट। ये बैटरी अपनी तरफ से कितनी भी एनर्जी खर्च करती रहे, हमें उससे क्या फायदा? हमें तो फायदा यहाँ पर है कि यहाँ पे पावर मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर हम दे पाए, उसकी क्या कंडीशन है, ये अब हम रिड्यूस करेंगे। तो देखो, इस रेजिस्टर R में पावर कितनी आ रही है? पावर used up in R कितनी आई? पावर यूज्ड अप इन R, देखो क्या आ रही है, ये आ रही है I स्क्वायर टाइम्स R, दैट इज E बाय R प्लस R का होल स्क्वायर इनटू R। तो E स्क्वायर R बाय R प्लस R का होल स्क्वायर, ये पावर इस रेजिस्टर को मिल रही है। इस एक्सप्रेशन को जरा और गौर से देखते हैं। ये जो पावर P है, ये कितनी आ गई? देखो, E स्क्वायर R बाय R प्लस R होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख देता हूं, R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस 4R R। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब देखो, ये P जो है ये किन कंडीशंस में मैक्सिमम हो जाएगी, ये हम देख रहे हैं।
ये P किन कंडीशंस में मैक्सिमम हो जाएगी ये देख रहे हैं। ये मैक्सिमम कब होगी? जब डिनोमिनेटर लीस्ट हो जाए, और इस डिनोमिनेटर के लीस्ट होने की, मिनिमम होने की क्या कंडीशन है? ये वाली टर्म जो कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ये लीस्ट हो जानी चाहिए। और ये कब लीस्ट होगी? स्क्वायर वाली टर्म जब लीस्ट जब होगी तो वो जीरो के इक्वल होगी। जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, एनीथिंग अदर देन जीरो उसका स्क्वायर तो एक पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो जब ये टर्म जीरो हो जाएगी तब ये पार मैक्सिमम होगी। सो पार इज मैक्सिमम व्हेन, क्या कंडीशन आई है? पार मैक्सिमम तब है जब कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल हो जाए। तो किसी एक्सटर्नल रेजिस्टर को किसी सर्किट में बैटरी मैक्सिमम पावर तब दे पाती है जब वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो। ऐसे में बैटरी उस रेजिस्टर को क्या मैक्सिमम पावर दे पाती है। और वो मैक्सिमम पावर अब होती कितनी है ये भी बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। ये मैक्सिमम पावर आ जाएगी, देखो ये टर्म तो अब जीरो हो गई, तो ई स्क्वायर आर बाय 4RR तो हो गया ई स्क्वायर बाय 4R। ये मैक्सिमम पावर बैटरी डिलीवर कर सकती है किस कंडीशन में? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। यही हमारी मैक्सिमम पावर थ्योरम है। तो जब भी कहीं किसी सर्किट में मैक्सिमम पावर डिलीवर करने की बात हो रही है या एक्सटर्नल सर्किट को मैक्सिमम करंट डिलीवर करने की बात हो रही है, देखो ये मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रही है मतलब एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट डिलीवर हो रहा है वो भी मैक्सिमम है। करंट मैक्सिमम होगा तभी तो पावर भी मैक्सिमम होगी। तो इस एक्सटर्नल सर्किट को मैक्सिमम करंट डिलीवर करना है या मैक्सिमम पावर डिलीवर करनी है, तो कंडीशन क्या है? ये रेजिस्टेंस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जानी चाहिए। उस केस में बैटरी अपनी तरफ से मैक्सिमम पावर एक्सटर्नल सर्किट को डिलीवर कर पाती है। मैक्सिमम पावर ही नहीं, मैक्सिमम करंट भी डिलीवर कर पाती है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट जो हम लेने वाले हैं, जो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन होने वाली है वो है थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करने का क्विक वाला तरीका। तो उस पर भी आते हैं। क्विक मेथड फॉर अप्लाइंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करने में बेसिकली क्या होता है, हम एक लूप को कोलैप्स करके हम एक बैटरी और एक इंटरनल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कन्वर्जन का काम बहुत आसानी से हो पाता है अगर हम बैटरी कॉम्बिनेशन की तरह उस लूप को ट्रीट करें, एक पैरेलल बैटरी कॉम्बिनेशन की तरह। देखो ये कैसे होता है। अगर आपके पास एक पैरेलल बैटरी कॉम्बिनेशन है R1 E1 एंड इधर है R2 E2, और इस पैरेलल बैटरी कॉम्बिनेशन का हम इक्विवेलेंट निकाल लें तो वो एसेंशियली इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट ही होता है। तो इसमें हमें क्या रिजल्ट मिलता है? इसका जो इक्विवेलेंट हमें मिलता है वो ये मिल जाता है। देखो RPH जो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है,
ये हो जाती है इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। और जो ये VTH है बैटरी का, इस बैटरी कॉम्बिनेशन का VTH वो होता है E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2। तो इसको आप बड़े जल्दी से इस तरीके से कन्वर्ट कर पाते हो। इसमें थोड़ा सा ये फॉर्मूला एप्लीकेशन में ध्यान रखना होता है। अगर E2 उल्टा लगा हुआ है तो यहाँ E2 को नेगेटिव सब्स्टिट्यूट कर देना होगा, और अगर बैटरी है ही नहीं, सिर्फ सीधे रेजिस्टर है, तो E2 को 0 सब्स्टिट्यूट कर देना होगा, दैट्स ऑल। तो अब मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ उसी क्वेश्चन की जो हमने कई तरीकों से किया था, वो जो हमने मल्टी लूप सर्किट एक एनालाइज किया था, उसी सर्किट को हम फिर से देख लेते हैं और अब इस क्विक तरीके से उसे सॉल्व करते हैं। तो लेट मी रीड्रॉ दैट सर्किट फॉर यू। ये वो वाला सर्किट फिर से हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये 4 ओम था, 16 वोल्ट की बैटरी थी, इधर केवल ये 12 ओम की रेजिस्टेंस, 8 वोल्ट, 3 ओम एंड 14 ओम ये था। ये तो आपको सवाल अब रट गया होगा, इसको हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया है। तो अब थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करना है इस पोर्शन का, राइट? इस पोर्शन का थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे हैं। तो E2 0 है, E1 है 16। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट देख लो क्या आ रहा है। इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट VTH क्या आया? E1 R2 16 इंटू 12 प्लस यहाँ 0 इंटू 4 बाय 4 प्लस 12 16। तो ये VTH तो आ गया जी एकदम से 12 वोल्ट, और RTH इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 4 इंटू 12 बाय 12 प्लस 4 ये आ जाता है 3 ओम। तो ये एक बहुत जल्दी से हम कैलकुलेट कर पाए हैं। अब ये इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट यहाँ कनेक्ट कर लो। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट बैटरी आ गई 3 ओम एंड 12 वोल्ट, और इसको आगे कनेक्ट कर दो इस पोर्शन से। तो 8 वोल्ट, 3 ओम एंड 14 ओम। तो ये जो 14 ओम वाला पोर्शन आया है, ये इसमें अब करंट अगर आपको कैलकुलेट करना है, बड़ा आराम से अब कैलकुलेट हो जाएगा, वेरी वेरी इजीली डन। ये करंट देखो कितना आ गया, जो लूप का करंट है वो निकाल लो। लूप का करंट क्या आएगा? प्लस 12 एंड प्लस 8, 12 प्लस 8 डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस 3 प्लस 3 प्लस 14, ये है 20। तो ये आ गया 1 एम्पेयर। तो ये करंट हम बहुत ही जल्दी से और बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाए। तो ये था क्विक मेथड फॉर अप्लाइंग थेवेनिन्स मेथड। सो क्विक प्रोसेस फॉर अप्लाइंग थेवेनिन्स थ्योरम ये हमने सीख लिया। होपफुली ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इससे बहुत जल्दी से आप ये काम कर पाते हैं। सो नॉर्मली मैं बहुत क्विक मेथड्स एंड शॉर्टकट्स और ये सब पढ़ाने में बहुत ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने ये आपको एक क्विक एंड शॉर्ट मेथड डिस्क्राइब करके बताया। रेयर ओकेजन्स पे आई डू दैट, दो नॉट नेसेसरली द मोस्ट useful thing that you will learn, but still just for fun really. These things are really meant for fun. इनसे एग्जाम्स में कोई बहुत भयंकर हेल्प नहीं मिलती है, तो इन चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ना नहीं है आपको। बेसिक्स सीखने के पीछे दौड़िए, ये चीज़ें
ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए है, बट दैट्स ऑल दे आर फॉर। ओकेजनली दे माइट, मतलब आपके 45 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो हो सकता है किसी एक का इस तरह का कोई शॉर्टकट आपको वहां पर काम आए, शायद एक क्वेश्चन में। ओके, सो बहुत यूजफुल ये नहीं होते हैं। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ, कीप लर्निंग फिजिक्स, कीप एंजॉयिंग फिजिक्स।